ओम नमस्ते, सुप्रभातम। आप सभी कैसे हैं? निश्चित रूप से स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। फिर भी कुछ समस्याएं अगर रह गई है, जैसे कि ओबेसिटी, मोटापा, एक समस्या है। उस समस्या के समाधान के लिए आज हम आपको बताने वाले हैं कि कैसे हम अपने शरीर का कमर के ऊपर का जो भाग है, पेट के जो नाभि के नीचे वाला भाग है, इन भागों में कैसी, देखो यहाँ पे देखूंगा, पकड़ेंगे तो इतना सा मोटा होता सा, तो एकदम पतला कैसे हो, एकदम रिमूव लेके, और आपके कमर की, थाइयों की और बाकी शरीर के कोई भी भागों की जो एक्स्ट्रा फैट है, अधिक जो वसा, कोलेस्ट्रॉल इत्यादि के रूप में जो हमारे शरीर में चिपक गया है, ऐसी चीज़ें कैसे समाप्त हो। आइए हम शुरुआत करते हैं कुछ सहज आसनों से। आज हम आपको बताने वाले हैं जो कमर के साथ साथ आपके फैट को भी, मोटापा को भी रिड्यूस करेगा, ख़त्म करेगा, हटाएगा। आइए सबसे पहले करेंगे पीठ के बल लेट करके मरकट आसन के 3 अभ्यास। मरकट आसन के 3 अभ्यास पेट के बल लेट करके करने वाले कुछ ऐसे एक्सरसाइज के, ऐसे आसन जिससे आपका कमर, रीढ़ की हड्डी भी ठीक तो रहेगा, साथ में आपके शरीर में मोटापा को भी बढ़ने नहीं देगा और बढ़ा हुआ है उसको धीरे धीरे घटाएगा। आइए सर्वप्रथम करते हैं मरकट आसन। मरकट आसन का पोजीशन करेंगे। तो मरकट आसन का पोजीशन में सबसे पहले आप क्या करेंगे, पीठ के बल ऐसे लेट जाएंगे। चाहे आप जमीन पे जैसे कर रहे हैं, जैसे जिनको जमीन पे करना है या कोई और दूसरे स्थान पर, लेकिन आसन जरूर लेकर रखें। आसन का अर्थात बिछाने की चादर, चटाई, बेड, उस तरह से दरी आदि बिछा के रखें और दोनों पैर को क्या करें, दोनों पैर को कमर के पास मोड़ के रखें, ऐसे चिपका, कमर से चिपका के रखेंगे और दोनों हाथ बिल्कुल शोल्डर के बराबर। और सर्वप्रथम आप क्या करेंगे, श्वास को पहले भीतर लेंगे, ऐसे बाहर छोड़ते हुए, लेफ्ट साइड, बाईं ओर पैर तो दाहिनी ओर को देखना, श्वास को पूरी तरह बाहर। आपके कहाँ जोर आ रहा है, पीठ पर, थाइयों के ऊपर, आपके कमर के ऊपर, जो जहाँ जहाँ जोर आ रहा है समझिए कि वहाँ की कोशिकाओं को वो बल देना शुरू कर दिया। फिर दूसरी तरफ वापस श्वास को बाहर छोड़ दिया, श्वास भरते हुए फिर बीच में आ गए, थोड़ी देर रोकना, ऐसे 1-2 सेकंड 3 सेकंड तक रोक करके रखना। फिर श्वास को बाहर छोड़ते हुए बाईं ओर फिर से और दाहिनी ओर देखना। इस आसन को 3 से 5 बार, जिनको कमर आदि में दर्द है, रीढ़ की हड्डियों में दर्द है, उनको ये जो है थोड़ा सा अभ्यास बढ़ा के भी कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा करने से उनका दर्द भी ठीक होगा, रीढ़ की हड्डी की स्ट्रक्चर भी ठीक होगी और मोटापा भी कम होगा। आधे से ज़्यादा दर्द की समस्या तो मोटापा ही है। फैट, चाहे वह पेट का हो, चाहे कमर का हो, चाहे थाइयों का हो, चाहे पेट के आइट साइड वाली भाग का हो, चाहे भुजाओं के पास का हो, किसी भी जगह पर हो, दर्द ऑटोमेटिक वो प्रकट करके रखता है। ऐसे 3 से 5 बारी अभ्यास करना मरकट आसन का पहला। दूसरा पोजीशन, दोनों पैर साइड में करेंगे और फिर से वही दिशा, प्रोसेस वही रहेगी, सिर्फ थोड़ा अंतर होगा, स्थितियों में थोड़ा स्थान बदल जाएगा। पहले हम दोनों पैर चिपका के कर रहे थे जोड़ करके, अब दोनों पैर की फासला 1 फीट, जो हमारा घुटना और पंजा आपस में मिल जाए, ऐसा। थोड़ी देर रुकना, कम से कम एक आसन में शुरुआत भी करें तो 5 से 10 सेकंड और धीरे धीरे इसको बढ़ा के 15-20 सेकंड, आधे मिनट तक ऐसे अभ्यास करें। श्वास को पूरी तरह बाहर लीजिए, दोनों हाथ शोल्डर की तरफ। आप देखेंगे पहले दिन में ही आपको कमर आदि में अगर थोड़ी बहुत समस्या है तो पहले दिन में आपको लाभ मिले। ये अभ्यास को भी आपको 3 से 5 बार एक दिशा में अभ्यास करना है। मैं आपको दर्द के समाधान, मोटापा के साथ साथ दर्द का समाधान कैसे होगा, रीढ़ की हड्डियों का, डिस्क, कमर का, यस, ये हो गया 2 अभ्यास, मरकट आसन का 2 अभ्यास। अब इसके तीसरे पोजीशन पर हाथ वहीं रहेगा, दाहिना पैर उठाएंगे सीधा और बाएं साइड के हाथ पर ऐसे सेटिंग करेंगे और वापस दाहिने साइड देखना, फिर वापस ले आना, फिर नीचे, फिर बाएं पैर उठाना और दाहिने साइड घुमाना, पैर सीधा रखने की कोशिश करना।
प्रयास हो पैर पूरी तरह सीधा हो, नीचे वाला पैर भी और ऊपर उठा वो भी, और विपरीत दिशा में देखना, ये फिर वापस उठाना। इन अभ्यास को भी आप 2-2 बार एक दिशा में करेंगे। अब इसके तीसरे पोजीशन पर अभ्यास करेंगे हम, वह होगा पवन मुक्त आसन। देखिए, पवन मुक्त आसन के लिए अपने क्या करना है, पैर के घुटने तक मोड़ना और श्वास को बाहर छोड़ करके सिर को उठा के नासिका से छूना, एक एक दिशा में इसको, और थोड़ी देर इसको रोकना है, ऐसे रोक के रखना है। ऐसे रोक के रखना। तो ये आपका पेट वाला पोजीशन, थाई वाला पोजीशन, इन स्थानों पर पूरी तरह से क्रिया करें। ये अब अपन ने दोनों पैर से एक साथ करने का, ऐसे दोनों पैर क्या करना, एक साथ अभ्यास, ऐसे ये एक साथ जोड़ लिए, श्वास को पूरी तरह से खाली किए, ऐसा। ये अभ्यास हुआ आपका पवन मुक्त आसन। तीसरा अभ्यास इसी में करेंगे। देखो, ये आपके मोटापा के साथ साथ आपके दर्द का भी समाधान कर रहा है। तीसरा करेंगे उत्तान पादासन। अब दोनों हाथ का पोजीशन हो जाएगा कमर के ठीक समेत, ऐसे श्वास को भीतर भर के 40 डिग्री 40 अंश उठाना, थोड़ी देर रोकना जब तक पैरों में, जंघाओं में, पेटों में कंपन ना आ जाए, ऑटोमेटिक ऐसे कपने लगे, ये समझिए फिर आपका समय उतने में पर्याप्त है। पूरा जोर पेट के ऊपर, ऐसा। अब इसका तीसरा पोजीशन है, श्वास को भरना और इस पोजीशन पे लेके आना, ऐसा। थोड़ी देर तक रोकना है उसको, थोड़ी देर तक रोकना है उसको, ऐसे रोक करके रखना और रोक करके रखे रहना। श्वास को धीरे धीरे भीतर भर के रखना, ऐसा वापस करना, फिर श्वास भीतर भरना, फिर इस पोजीशन को उठाना, ऐसे ऐसा। अब उसके पश्चात करेंगे इसी के एक स्वरूपित अभ्यास। ये एक पैर को मोड़ना, दूसरे पैर को सीधा करना, ऐसा। ये साइकिलिंग तो नहीं है पर उसी के जैसा अभ्यास है, एक ऐसा। इस अभ्यास को धीरे धीरे श्वासों को भीतर भरना, बाहर छोड़ना, भीतर भरना, बाहर छोड़ना। इस स्थिति पे आप लगभग 20 से 25 बार शुरुआत करें और 50-50 बार तक ये अभ्यास करें। तो आप देखना पेट के नीचे, नाभि के, अर्थात पेट के मतलब नाभि के नीचे जो पोजीशन होती है एक्स्ट्रा फैट वाली, वो धीरे धीरे कम होने लगेगा, यह ऐसा। अब इसी में दूसरे दिशा में हम जाएंगे तो उसको हम साइकिलिंग का रूप देते हैं। साइकिलिंग के स्वरूप में, साइकिलिंग आप ऐसे करते हैं, ये वो उसका पहले जो अभ्यास बताया वो स्थायी स्वरूप था, ये साइकिलिंग है। साइकिलिंग पूरी तरह से ऊपर पैडल, फुल पैडल लेना, ये शुरुआत में 20-25 करके और 50-50 बार सीधे सीधे अभ्यास करना। अब इसके विपरीत भी ऐसे 20-25, जितने बार आप सीधा करेंगे उतने बार ही आपको प्रयास करना है उल्टा करने का। तो आप देखेंगे बहुत जल्दी आपका फैट, पेट के जो नीचे, नाभि के नीचे जो फैट है वो धीरे धीरे आपका कम होना शुरू हो जाएगा और फिर आगे से बढ़ेगा नहीं। सबसे बड़ी बात, आगे से बढ़ेगा नहीं। दूसरा, इसका पोजीशन दोनों पैर से ऐसे साइकिलिंग, 1 2, इसको भी शुरुआत में कम से कम 10 से लेकर के और 20-25 बार दोनों पैर से, ये ऐसे 10 बार सीधा कर लिए और 10 बार इसके विपरीत। जब भी आप थको, जैसे आपको थकावट लगने लगी, पैर, श्वास थोड़ा सा फूलने लगेगा, भरने लगेगा, तो क्या करना, मोटापा में थोड़ा जल्दी थकावट भी लगती है, तो क्या करना, थोड़ी देर स्टे करना और लंबी लंबी श्वासें लेना, भीतर श्वास लेना, बाहर छोड़ना, ऐसे लंबी लंबी श्वासें। इससे आपकी जो फेफड़े हैं उनको क्रिया करने में, कार्य करने में सहजता होगी। ये आपका हो गया साइकिलिंग के दोनों पोजीशन। अब उसमें एक बड़ा बड़ा शून्य बनाने वाला एक अभ्यास और होता है। इसमें इस प्रकार से क्या करते हैं, पैरों को जितना सीधा करके बड़ा बड़ा शून्य बनाए, ऐसे शुरू में 10-10 बार बनाए,
एक एक दिशा में 10-10 बार शून्य गोल जितना बना लें और 10 बार इसकी विपरीत करें। ऐसे ये 10 बार विपरीत दिशा में फिर अब दूसरे पैर से भी 10 बार ऐसे करें, बड़ा बड़ा शून्य बनाना, ऐसे द्विचक्र का ये। अब इसके बाद में धीमी तेज गति से नहीं करना, तेज गति से करेंगे तो अभ्यासों की जो गति है वो आपको कभी कभी दर्द भी हो सकता है, इसलिए सावधानी यही रखना कि अति तीव्रता से नहीं करेंगे ये। अब उसके पश्चात क्या कर सकते हैं, दोनों पैरों का भी प्रयास कर सकते हैं, थोड़े से ऐसे ये 1 2 3 4 5। शुरुआत में 5 ही बनाना, अब एक बार रुक लेना थोड़ा सा, अब इसके विपरीत भी ना रुके, ऐसे 1 2 3 4 5 ऐसे सहजता से। अब इतना करने के बाद जब थोड़ी थकावट लग जाए, श्वास थोड़ी से भर जाए तो लंबी श्वास 1-2 बार ले लेना ये। अब इसके पश्चात करेंगे हम पेट के बल लेट करके कुछ अभ्यास। अभी हमने आपको बताया पीठ के बल लेट करके कौन कौन सा अभ्यास करें जिससे हमारे शरीर का मोटापा कम हो जाए। वैसे तो प्रयास करना इतना ही करोगे उसमें भी पर्याप्त हो जाएगा, लेकिन एक बात यहाँ जरूर आपको कहूँगा कि अगर आपको इस आसनों से, इन अभ्यासों से, इन क्रियाओं से आपको बेनिफिट हो, फायदे हो, तो आप अधिक से अधिक अपने चित परिचित के लोगों को भी जरूर सूचना करें, उनको जरूर बताएं जिससे वो भी लाभान्वित हों। और हमारे इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें जिससे आपको आने वाले समय में और भी हम इस संदर्भित समस्या से रिलेटेड वीडियो बना करके देते रहेंगे और आपको वो मिलता रहेगा। अब इसमें एक पोजीशन वज्रासन में बैठ करके मंडूकासन का अभ्यास करें, इससे पेट दबेगा, श्वास को बाहर छोड़, ये आपके पेट को भी कम करेगा, पेट को लचीलापन लाएगा, पाचन तंत्र को मजबूत करेगा ऐसा। और मज़े की बात यह है कि आपको आने वाले समय में जैसे डायबिटीज़ है, शुगर किसी को है तो वो फायदा तो करेगा, लेकिन नहीं है तो आपको आने वाले समय में शुगर का भी दूर दूर तक कोई समस्या नहीं है। ये भी एक मंडूकासन का लाभ है। फिर क्या बता, दोनों हाथ सामने रखे, मुट्ठी अंदर बनाए और अंगूठा भीतर करके और सामने पोजीशन मिला लें, श्वास भीतर खींचे, ऐसे श्वास लेते हैं। ये 2 आसन थे, मंडूकासन का 2 पोजीशन, ये जरूर कर लें। फिर उसके बाद में थोड़ा सा आपको प्राणायाम करना है, 2 प्राणायाम विशेष रूप से, कपालभाति और अग्निशार, सिर्फ 2 ही प्राणायाम करना है मोटापा के लिए। बाकी तो आप प्राणायाम अपने रूटीन में करेंगे ही, जो अभ्यास आपको निश्चित तय किया गया है वो तो करेंगे। कपालभाति करना एकदम सिंपल वे पे, 1-1 सेकंड में 1-1 स्ट्रोक सामान्य घटना से ऐसे। कपालभाति के समय लगभग बहुत ऐसे भाई बहनों से मैं मिला हूँ जो थोड़े बहुत इस प्रकार से गड़बड़ी करते हैं, थोड़ी बहुत भूल करते हैं, वो सुधारेंगे। कपालभाति तेजता से नहीं करेंगे। शुरुआत कर जब भी आपको शुरुआत कर रहे हैं तो कोई भी अभ्यास, कोई भी क्रिया को तीव्रता से, फास्ट से, अनबैलेंसिंग नहीं करना है, यहाँ पर गड़बड़ी करते हैं। इसलिए क्या करना, बहुत सहजता से। सेकंड, घड़ी की जो सेकंड सुई होती है उसके रफ्तार से अपने को कपालभाति करना है। जब कपालभाति 5 से 10 मिनट आप कर लो, एकदम आंखें बंद, कमर गर्दन सीधे करके सहजता के साथ कपालभाति इस प्रकार से अपने इष्ट का स्मरण भी करें और साथ साथ भक्ति और योग भक्ति के साथ तो बड़ा आनंद आता है, आनंद भी आएगा और आपके शरीर में बेनिफिट भी मिलेगा। तो आपको
मानसिक लाभ भी हो गया, आपको शारीरिक लाभ भी हो गया, और फिर तो बाकी लाभ तो फिर बचेगा ही नहीं। अब दूसरा इसमें जो क्रिया है वो अग्निशान। ऐसे श्वास पूरी तरह से भरना, श्वास रोक लेना, बाहर छोड़ के रोकना है, लेना नहीं। शुरू के एक श्वास में धीरे धीरे करेंगे तो 10-12 बार, फिर इसकी थोड़ी गति बढ़ाएंगे तो 15-20 बार, फिर और भी थोड़ी सी गति आप रोज अभ्यास करने लगेंगे तो यह 30 से 35 बार तक हो जाता है। ऐसे ये आपको अग्निशान समझ में आ गया होगा। अग्निशान एक बार और समझ लीजिए अच्छे से। श्वास को भीतर खींचना, बाहर छोड़ देना, बाहर छोड़ के श्वास को रोक लेना, भीतर नहीं लेना। अब उसके बाद अपनी ताकत से पेट को अंदर बाहर करना है। ऐसे देख लीजिए। ऐसे अभ्यास करते जाएंगे तो आप बहुत जल्दी आप अपने पेट को ऐसे बिल्कुल स्लिम, ऐसे इतना पकड़ने आ जाए। आप दोनों हाथों से पीछे लॉक करें, और पेट कैसा होना चाहिए, बराबर क्यों है। ये आपको टारगेट मिलना है। चलिए आप सबको नमन प्रणाम। ऐसा रोज अभ्यास करेंगे तो बहुत जल्दी आपको अच्छा परिणाम आएगा। तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, और साथ ही अपने रिश्तेदार परिजनों को, अपने संबंधित लोगों को जो इस मोटापा से, पेट के मोटापा से छुटकारा पाना चाहते हैं, इनको सबको शेयर भी करना है।